God bless you। मेरा तड़के में सब्जी मिक्स कर दी है। नमस्कार चाचा जी। हाय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल की न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया होगे। हल्द्वानी वाली गुड वाली मॉर्निंग। अभी मैं उठ गई हूँ, मैंने नहा लिया है, मैं तैयार हो चुकी हूँ। कपड़े भी धोकर डाल दिए तार पे। मैं डेली के डेली जो कपड़े पहन रही हूँ डेली के डेली धो दे रही हूँ, क्योंकि फिर जब गाजियाबाद जाऊँगा ढेर लग जाएगा कपड़ों का। कुछ तो खैर गाँव गए हुए हैं, वहाँ से वो तो इकट्ठे करके लाएंगे खैर कपड़े मेरे लिए, मुझे पता है। अभी कुछ कल पता है कितने बजे पहुँचे शाम को? वो पहुँचे थे 5:30 पौने 6 के करीब। देख लो, सुबह से निकले हुए थे और उसी समय वो घर से यहाँ से निकल गए थे और पहुंचने में उनको इतना टाइम लग गया, क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा है पभ्या की। मैं कितने व्लॉग्स में आपको यही बोल रही हूँ, इसमें चढ़ाई बहुत है, चढ़ाई बहुत है। वैसे मैंने कुछ को बोला भी था कि व्लॉग बनाएंगे, अगर उन्होंने व्लॉग बनाया हुआ तो आपको वो लोग अलग से देखने के लिए मिलेगा। मैंने अभी बात नहीं की उनसे, वहाँ पूजा पाठ चल रही है, काफ़ी बिजी है वो कामकाज में। और यहाँ पे अभी गऊ में बाहर निकाल दी है, बांध दी गई हैं बाहर। और ये सामने इधर की साइड गोट है जहाँ पे इनको बांधा जाता है, जिसकी झलक हल्की सी मैंने कल आपको दिखाई थी। और ये रहा पीछे घर चचा का। तो ठीक है, अभी दिन की शुरुआत हो चुकी है, बाकी जो भी होता रहेगा दिखाती रहूँगी आपको। व्लॉग में बने रहिए मेरे साथ। मेरा छोटा सा क्यूट सा बेबी, गुड मॉर्निंग, गुड वाली मॉर्निंग, कैसी हो? गॉड ब्लेस यू। अगली बार जब मैं आऊँगा खूब बड़े हो जाना। हाँ, देख रहा है जैसे सब समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है। तो बढ़िया, इसके सींग लगे, अगर इसके पास जाऊँगी तो मेरे को मार देगी। चलो वापिस चलते हैं घर। दिखाई दे रहा है? मेरी तरफ ही ना भाग के आ जाए कहीं। ओए 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 ओए, हेलो गिरगिट, हाउ आर यू? ओह माय गॉड, इधर को आ रहा है। मुझे डर लगता है वैसे इससे बहुत ज्यादा। जगदाती पहाड़ों वाली माँ, मेरी बिगड़ी बनाने आ जाओ। अम्बे दाती पहाड़ों वाली माँ, मेरी बिगड़ी बनाने आ जाओ। मेरा और सहारा कोई ना, मैया और सहारा कोई ना। मेरे काज बनाने आ जाओ, मेरी बिगड़ी बनाने आ जाओ। जगदाती पहाड़ों वाली माँ, मेरी बिगड़ी बनाने आ जाओ। अभी सुबह के नाश्ते में मैं बनाने लगी हूँ पत्ता गोभी आलू की सब्जी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि तड़का नवरात्रों श्राद्धों में हमारे यहाँ लगता है टमाटर का। तो टमाटर यहाँ पे काट लिए मैंने बारीक बारीक, और आलू भी मैंने काट लिए हैं छीलकर, पानी में डुबा रखे। अब मैं पत्ता गोभी काट रही हूँ। दूसरा चाकू ना हाथ में जल्दी जल्दी बैठता नहीं है, नहीं तो फटाफट से कटिंग हो जाती। मैं आराम आराम से कर रही हूँ, इससे पहले कि हाथ कट जाए। कुच्चू की बड़ी याद आ रही है यार, हमेशा अलग अलग ही रहते हैं हम, पता नहीं क्यों, ऐसी सी है हमारी किस्मत। क्योंकि वो गाँव में, मैं यहाँ बैठी हूँ, 2-4 दिन इकट्ठे रहते, बाहर घूमते फिरते। वैसे आए मेन पर्पज़ तो पूजा का ही था, पूजा की वजह से आए थे। चाहे मैं वहाँ जाती हूँ उनके साथ होती है तो होता कि चलो एटलीस्ट साथ में तो है। चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। तेरे बिन सानू सोनिया कोई हो नहीं लभना, जो देवे रूह नू सकून, चुके जो नखरा मेरा। तेरे बिन सानू सोनिया कोई हो नहीं लभना। अभी रवि की मम्मी का फ़ोन आया था, उनसे बात हुई मेरी, तो वो भी मुझे काफ़ी मिस कर रही है, मुझे भी उनकी बहुत याद आ रही है लव की। अब तो ऐसे कि रूटीन का हिस्सा बन चुके हैं हम सब। हमारी गली सिर्फ गली नहीं है, एक परिवार की तरह रहते हैं हम सब लोग आपस में। आज सुमन दीदी ने भजन करवा रखे अपने घर में, वो भी कह रही कि आपकी अचानक से चली गई है ना। किसी को भी पता नहीं था, मेरे को खुद नहीं पता था मैंने आना है। अचानक से आप सबके सामने प्लान बना मेरा आने का, कुछ हुआ है, हमने पैकिंग वगैरह की, हम आ गए इधर को। तो आज उन्होंने भजन करवा रखे हैं। यही दुआ करूँगी कि माता रानी दीदी ने जिस भी मनोकामना से भजन घर में करवाए हैं उनकी मनोकामना पूर्ण करना।
और सभी पे अपनी कृपा बनाए रखना। आज अष्टमी है, हैप्पी अष्टमी आप सभी को मेरी तरफ से। लवी सुबह से कंचक खाने जा रही है। चाची मैंने पैसों से पर्स भर लिया, जब आप आओगे शॉपिंग करने चलेंगे। मेरा प्यारा बच्चा, मिस यू बेटा बहुत सारा। जल्दी मिलेंगे, जल्दी आऊंगी वापस। टमाटर का तड़का तैयार कर लिया है मैंने, अब बस इसमें मैं डाल दूँगी सब्जी को हमने काट रखी है, आलू और पत्ता गोभी। अभी तड़के में सब्जी मिक्स कर दी है, बस अब ढक्कन लगा के रख देते हैं इसको पकने के लिए। गर्मी बहुत तगड़ी हो रही है यहाँ पे, गर्मी से निजात पाने के लिए यहाँ पे पी जा रही है ठंडी ठंडी लस्सी। गर्मी में खाना बनाते समय तो मौत हो जा रही है, मौत। अगर आप में से किसी को गर्मा गर्म खाना खाना है तो आ जाइए। अभी घर का कामकाज सारा निपट चुका है। आज फिर से वही हरकत हुई कि मैं दवाई खाना भूल गई हूँ और अभी दवाई खाने लगी हूँ। छत में जाने में बहुत टाइम लगता है। तीसरी मंजिल है जहाँ पे तार लगी हुई है कपड़े सुखाने के लिए, तो यहाँ पे एक ये दीवार है, इसके ऊपर ही चाची कपड़े सुखा देती है। तो मैंने भी यही सुखा रखे थे, कपड़े सूख गए हैं। अभी जा रही हूँ अब घर के अंदर कपड़े लेके, कपड़ों के अब करेंगे तय। तो गाइस अब मैं प्रॉपरली फ्री हो चुकी हूँ, तो अभी मैं करने लगी हूँ आपके कमेंट्स का रिप्लाई। इसके साथ ही व्लॉग एडिट करने लगी हूँ जो आज शाम को अपलोड करना है। तो ठीक है, आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जिसके बारे में आपको पता नहीं है। मेरे जो ससुर जी थे वो 3 भाई हैं। तो सबसे बड़े मेरे ससुर जी थे जो एक्सपायर हो चुके हैं। उनसे छोटे हैं भाई जो चाचा जी हैं जिनके घर में हम भी आए हुए हैं। उनसे छोटे एक और भाई हैं जो कि मेंटली अपसेट है। वो बाय बर्थ बचपन से ही ऐसे हैं। हमारी पहाड़ी भाषा में उन्हें लाटा कहा जाता है। गांव में सभी मतलब दादी को शुरू से ही लाटे की मम्मी के नाम से या मेरी मम्मी को लाटे की भाभी के नाम से। अब मुझे जैसे कि पीछे से हम गए थे तो कोई हमारी जान पहचान के थे सटी, जब हम शादी में गए थे तो उन्होंने ये कहा था कि लाटे की बुआरी है ये। तो मैं कभी उनसे मिली नहीं हूँ। कल से मैं उनको नोटिस कर रही हूँ और देखकर मुझे खुद को इतना ऐसे लग रहा है ना बुरा सा कि उन्होंने अपने मुंह से आज तक कभी भी दादी को माँ नहीं कहा है। वो औरत अभी तक तरस रही है उनके मुँह से एक शब्द माँ सुनने के लिए। बहुत मुश्किल है ऐसा जीवन व्यतीत करना, लेकिन माँ के लिए औलाद औलाद होती है और हर माँ को अपनी औलाद प्यारी होती है, वो चाहे कैसी भी हो। तो दादी माँ पूरी उनकी केयर करती हैं, ऐसा नहीं है चाची नहीं करती। चाची का ये है कि घर में पशु पाल रखे हैं, घर इतना बड़ा है, उसको मैनेज करने में उनका टाइम ऐसे निकल जाता है। लेकिन ऐसी भाभी मिलना जो इस स्थिति में उनको अपने साथ रख रही हैं और ऐसी माँ मिलना जो अभी तक उनका पालन पोषण कर रही है, क्योंकि उनको किसी भी चीज़ की होश नहीं है बिल्कुल भी, बहुत मुश्किल है। भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, आने वाला टाइम अच्छा हो। शायद कभी ऐसा हो कि चाचा अपनी जुबान से सही तरीके से बोले। नमस्कार चाचा जी। चाचा जी को ये नहीं पता कि मैं इनकी बहू हूँ। इनको किसी रिश्ते का कोई पता नहीं है। एक भोला भाला मासूम सा बच्चा जिसको सिर्फ अपने खेल से मतलब है। बस दिन भर ये अपने आप से खुद से खिलौना सा बनाकर ऐसे घूमते रहना, यही है इनकी डेली रूटीन। चाचा अभी हम जा रहे हैं भजनों में, थोड़ी देर में आएंगे, ठीक है? ठीक है, बाय बाय। अच्छा हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो कैसे हो? बस अभी थोड़ा सा हेलो करना सीखा है इन्होंने 1-2 दिन से, जब से मैं इनके साथ हूँ, नहीं तो इतना भी नहीं करते थे पहले। आप सब लोग चाचा जी के लिए प्रेयर करना कि कोई दिन ऐसा भी आए कि मुझे अपने मुंह से बहू बोले, मुझे पहचाने, मुझे आशीर्वाद दे। अभी पड़ोस में भजन है तो दादी माँ और मैं वहाँ जा रहे हैं। चाची जी पहले चली गई हैं जो हमारे ऊपर किराएदार रहते हैं उनके साथ, तो अब हम दोनों जा रहे हैं। मेरा नया शराबी साथी। अब के बरस माँ को माला पहनाऊंगी, माला का नजारा कभी जरा हाथ में कन दे, कन दे।
चाची जी नाच रही है। मैया ओढ़े चुनरी, जय हो ओढ़े चुनरी, मैया ओढ़े चुनरी, ओके शेरों पे सवार मैया ओढ़े चुनरी, मैया ओढ़े चुनरी। हरिद्वार में जाकर देखो लगा जोर का मेला, जाकर देखो चले नारियल गोला, ओके शेर पे सवार ओढ़े चुनरी, ओके शेर पे सवार मैया ओढ़े चुनरी। साड़ी चेंज करके आ रही हैं अभी। आज को साड़ी ग्रीन साड़ी पहननी है, लेकिन चाची रेड साड़ी पहन के आ गई थी। तेरो रूप निरालो भवानी माँ, तेरो रूप निरालो मेरे मन की होली मैया पायल मनोनो, पायल मनोनो मैया ते कणी चढ़ोनो, पायल मनोनो मैया ते कणी चढ़ोनो, जय हे भवानी माँ।
अभी भजनों से वापस घर आ गए हम। ये प्रसाद मिला है वहाँ से, आप लोग भी ले लीजिए। अभी दादी जी की बात कराने लगी हूँ मैं सासू माँ से। अपनी सास की बात करवाने लगी हूँ मैं उनकी सास से, अगर उठा लेंगी फ़ोन तो। अम्मा आपकी बुआरी फ़ोन ही नहीं उठा रही, क्या करें फिर अब? उठा ली नहीं उठाया तो है? नहीं उठाया तो फिर उठा लो। देखो तू कभी बाहर कौन से दे, बाहर कहाँ जाना है? नुकू आ गई घर, उठा लो। नहीं उठाया। उठाना दो दोबारा करके देखते हैं। उठा लिया तो देखिए, उठा लो। दादी को कितना कॉन्फिडेंस है, देखो करे रुक जा, भी उठाएगी, देखना पक्का उठाएगी। अच्छा देखते हैं वो उठाती हैं नहीं उठाती हैं। तुम्हारी सास बुआरी का प्यार देखते हैं आज। हाँ मान तो क्या प्यार वाली चीज चला आ रहा तो जाऊँ। नमस्कार जा, बस रे ठीक से। ओ मैं ठेका सुईगा के नीला भर रही हो 4 भाई में। अच्छा न खा रहा है। अभी अम्मा और मैं खाना खाने लगे हैं। ये आलू की सब्जी है जो मट्ठा डाल के लस्सी डाल के बनाई गई है, इसके साथ रोटी खा रहे हैं। खा पे खा मो, खा पे खा। मेरी नानी बोलती है ऐसे, खा पे खा। आप भी कहो खा पे खा। मैं लोग कहो पे खाना दो खा पा ओए तस खाना दो खा पा। ठीक है गाइज, आज की वीडियो, आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि आपने आज के इस व्लॉग को काफ़ी एंजॉय किया होगा। वैसे कुछ खास मैं यहाँ पे कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि घर में अकेली ही हूँ। मेरे साथ यहाँ पे कुछ खास साथ देने वाला कोई नहीं है क्योंकि चाची दिन भर पशुओं के साथ लगी रहती हैं घर के कामकाज में। और उसके बाद जो दादी माँ हैं वो ऊपर छोटे जो चाचा जी मैंने आपको दिखाया व्लॉग में, वो उनकी सेवा पानी में लगी रहती हैं। तो मैं अकेली सी ही हूँ यहाँ पे। कोशिश करूँगी कि मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पे साथ मिले और मैं थोड़े अच्छे आपके लिए इंटरेस्टिंग और ब्लॉग्स बना पाऊँ। लेकिन जो भी है, उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग भी अच्छे लग रहे होंगे। और आप में से काफ़ी लोगों के मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप दीदी कहाँ पे रुके हो हल्द्वानी में। मैंने आपको कल के ब्लॉग में भी बताया था, आज फिर से बता रही हूँ कि गिरजा बिहार में रुकी हुई हूँ मैं। अगर आप में से कोई मुझे मिलना चाहता है तो आप डीएम कर दीजिए। काफ़ी आप में से कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी मिलना चाहते हैं। देखिए मुझे हल्द्वानी का यहाँ पे कुछ खास पता नहीं है और मैं घर से बाहर ऐसे अकेली निकल भी नहीं सकती, कुच्चू को अच्छा भी नहीं लगेगा। अगर कुच्चू मेरे साथ में होता तो मैं ज़रूर मीटअप रखती। और मैं खुद बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ अभी कुच्चू को, अपनी फैमिली को, लवी को, लवी की मम्मी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ मैं। सच में मेरा मन सा भी नहीं लग रहा। अब तो बस ये हो रहा है वापस फटाफट से अपने घर चली जाऊँ। बड़ा अकेला सा लग रहा है यहाँ पे। वहाँ कम से कम ये तो है कि लवी और सब लोग साथ में होते हैं हम लोग, है ना। तो कुछ ये है कि पता नहीं क्यों बड़ी याद सी आ रही है इस बार, तो मुझे कुछ ज़्यादा याद आ रही है घर की। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। बहुत जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, एकदम मस्त रहिए। आहा आहा।